को। मैं अशोक आर्य, अध्यक्ष श्रीमद् दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास। जैसा कि आपको विदित है कि गुलाब बाग के अंदर ये जो नवलखा महल है, यहाँ बहुत सुंदर जो है मॉन्यूमेंट बनाया गया है, जिसमें वैदिक और भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को सरलतम शब्दों में, दृश्यात्मक रूप में, विभिन्न प्रकल्पों की सहायता से समझाया गया है। और यहाँ समय समय पर नगर से और बाहर से अनेक विशिष्ट विभूतियाँ भी पधारती रहती हैं और उनका मार्गदर्शन भी हमको मिलता रहता है। आज एक ऐसा ही दिन है। आज नगर के यहाँ उदयपुर नगर के सर्व संप्रदाय संत संस्था जो है उसके 12-15 मेंबर्स सदस्यगण यहाँ आ रहे हैं। सभी लोग संत हैं, तो हम आशा करते हैं कि वो एक तो ये सारा प्रकल्प जब देखेंगे, जिसमें वेद से लेकर के महर्षि दयानंद पर्यंत हमने जो संदेश हैं उन सबको अंकित किया हुआ है और दृश्यात्मक रूप से वेद के भाष्यों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जो कि पूरे विश्व में पहली बार कार्य हुआ है। उसी प्रकार से संस्कारों का जो संबंध सीधा मानव निर्माण से है, उस विज्ञान को चित्रित, जो कि एक तरह से भूल गया था, लोग भूल चुके थे, 2-4 संस्कारों के नाम याद रहते थे। वो पूरा एक विज्ञान है कि मानव को मानव किस रूप में बनाया जा सकता है। तो वो 16 संस्कारों को, वो भी एक विशिष्ट जिस पद्धति से हमने स्कल्पचर्स की सहायता से यहाँ पर प्रदर्शित किया है, वो भी विश्व में पहली बार हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि ये जो नवाचार हैं, इन सब को देख करके आज जो संत साहिबान यहाँ पर आ रहे हैं, वो उनको देखेंगे भी, उसका आकलन भी करेंगे और उसमें अगर कहीं मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो हमें उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। आज देश में जटिल समस्या है, जातिवाद, सांप्रदायिकता। क्या यहाँ भी सत्य का प्रकाश फैल सकता है? बिल्कुल फैल सकता है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि पिछले 1500 से 2500 वर्ष तक का जो समय है, हमने उसी को असल सनातन धर्म मान लिया है। वस्तुतः ये चीज़ नहीं, ये विकृति का समय था। सृष्टि के आरंभ से लेकर के महाभारत पर्यंत, महाभारत में कुछ विकृतियाँ आई तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ा, और उसके बाद ये आर्यावर्त पुनः खड़ा हो गया अपने पैरों पे। और चाणक्य का समय आपको पता ही है, चंद्रगुप्त का समय आपको पता है। वो स्वर्णिम काल था, वैभव का काल था, सांस्कृतिक चेतना का काल था। बीच के समय में कई कारणों से, उनकी चर्चा बहुत विशद हो जाएगी, ये जो अभी आपने कहा जाति प्रथा और सामाजिक विषमताएं, आर्थिक विषमताएं, एक दूसरे से दूरियां, गला काट प्रतियोगिता, ये सब जो आज देखने में मिल रही हैं, जिसकी वजह से हमारा समाज टुकड़ों में विभक्त हो गया है, ये केवल मेरे विचार में ये केवल और केवल सत्य सनातन वैदिक धर्म, वैदिक दर्शन, वैदिक संस्कृति, वैदिक शिक्षाओं को जब हम लोगों में प्रस्फुटित कर देंगे तो ये निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पर आवश्यकता इस बात की कि ऐसे प्रकल्प तो बने, ऐसे प्रयास तो हों, जहाँ भी व्यक्ति जाए तो उन्हें अगर इस तरह का संदेश मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पर जो है पंचमहायज्ञ का प्रतिपादन किया है। अब ये है क्या? कोई रिचुअल्स, कर्मकांड नहीं है, ये बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है। आदमी सबसे पहले अपनी उन्नति करे, व्यक्तिगत उन्नति करे, और अपनी जो इंद्रियों हैं उनको संयम में रखे, अहंकार को दूर करे, राग द्वेष को दूर करे। ये सारा का सारा जो है वो ब्रह्म यज्ञ में निरूपित है। तो उसको करने के पश्चात जब निर्मल मन हो जाता है, तब जाकर के उसको फिर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दूसरा यज्ञ है, अग्निहोत्र प्रतिदिन करे। ताकि कारण क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर से दुर्गंध निकाल रहा है। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, चाहे वो रूस में बैठा हो, चाइना में बैठा हो, हर व्यक्ति मलमूत्र, पसीने इत्यादि, ऐसा तो कोई है नहीं कि इनको नहीं एक्सक्रीट करता हो। तो वो दुर्गंध तो पैदा कर रहा है, पर दुर्गंध के एवज में सुगंध नहीं पैदा कर रहा। तो अग्निहोत्र और क्या है कि जितनी दुर्गंध आपने पैदा की, कम से कम उतनी सुगंध तो पैदा कर दो। यद्यपि बहुत बड़े यज्ञ होने चाहिए, परंतु उतना तो कर दो। अगर उतना करने लग जाएं तो आपकी पर्यावरण की ये सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ऋषियों ने इस विज्ञान को प्रस्तुत किया था। उसी प्रकार से आज हम देख रहे हैं, आप समाज की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ परिवार बिखर रहे हैं। आज ओल्ड एज होम की संख्या क्यों बढ़ रही है भाई? इसलिए बढ़ रही है कि बस केवल हमें अर्थ कमाने की चिंता है। माता पिता पड़े हुए हैं,
तो वो फिर उनको सारा, हम तो चले गए निकल करके, कोई विदेश चला गया, कोई कहीं जहाँ अच्छा पैकेज मिला वहाँ चले गए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आदमी को अपने पैकेज की चिंता नहीं करनी चाहिए, परंतु उतनी ही चिंता उन माँ बाप की करनी चाहिए जिन्होंने उसको उंगली पकड़ के इस योग्य बनाया कि आज वो अर्न कर पा रहा है। तो पारिवारिक जो सिस्टम है वो ना हो, उसके लिए हम ये कहते हैं पंच महायज्ञ के अंदर कि प्रतिदिन श्राद्ध कीजिए, प्रतिदिन तर्पण कीजिए। ये कोई 15 दिन के लिए नहीं है, ये प्रतिदिन श्राद्ध और प्रतिदिन तर्पण है। क्या मतलब हुआ इसका? जो कार्य श्रद्धापूर्वक किया जाता है वो श्राद्ध कहलाता है, और जिस कार्य को करने से जिसके प्रति वो कार्य किया जा रहा है उसकी आत्मा तृप्त हो जाए वो तर्पण कहलाता है। तो बताइए, माता पिता का रोज़ श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? रोज़ तर्पण करना चाहिए या नहीं करें? जिस दिन ये पद्धति आपकी आ जाएगी, क्योंकि महायज्ञ इनको इसलिए कहा गया कि ये दैनिक करने हैं, एक भी दिन का अवकाश नहीं, कोई रविवार नहीं है, कोई शनिवार नहीं है। तो प्रतिदिन जब व्यक्ति ऐसा करने लगेगा तो परिवार भी एक अटूट बंधन में, और देखिए, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व, ये क्रम है। सबसे पहले व्यक्ति मजबूत हो, वो मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा तो विश्व भी मजबूत होगा। तो ये सारे के सारे मिले जुले हैं, इसमें कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी संरचनाएं और चीज़ हमने यहाँ पर प्रस्तुत की हैं। मैं समझता हूँ आज जो महात्मा आ रहे हैं उनका भी हमको मार्गदर्शन मिलेगा, और आप सभी को जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनको पुनः आमंत्रण भी देता हूँ कि आप गुलाब बाग के अंदर इसको देखने आइए। बहुत ही सुंदर, आपको ये विश्वास ज़रूर दिलाता हूँ कि लगभग पौन घंटा 1 घंटा इसे देखने में लगेगा। हमारे यहाँ 3 गाइड्स हमने रखे हैं जो निःशुल्क आपको मिल रहे हैं, उसके लिए कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा है। वो आपको, दे आर वेल ट्रेंड, वो आपको सब कुछ बताएंगे। और दूसरा क्या है, आपने कई जगह देखा होगा कैमरे के चार्जेस, वीडियो के चार्जेस, यहाँ कोई चार्जेस नहीं है। खुल करके आप फ़ोटो लीजिए, खुल के वीडियो लीजिए, अपने सोशल मीडिया पे डालिए। तो मैं एक बार पुनः जो लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि गुलाब बाग के अंदर अवस्थित इस नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र के अवलोकन के लिए पधारें। धन्यवाद आपका। नवलखा महल जिस प्रकार से प्रयास कर रहा है, जिस प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश प्रयास कर रहा है, कहीं न कहीं आप राजनेताओं को भी बुला रहे हैं, आप सामाजिक को भी बुला रहे हैं, आप संतों को भी बुला रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जहाँ स्कूल तक अपराध पहुँच गया है, यानी स्कूल को यहाँ आने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं, ये तो उन्हीं के लिए है, ये तो उन्हीं के लिए सबसे, बिल्कुल आपने कोर प्रश्न पूछा है। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ 26 फरवरी 2023 को महामहिम गुजरात ने जब इसका उद्घाटन किया, उसी दिन से हमने एक प्रकल्प बना लिया, वो है विद्यालयों का। हम विद्यालय जाते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं कि आपने छात्रों को भेजिए यहाँ पर, और नो एंट्री फीस, नथिंग लाइक डैट, और वो आकर के यहाँ देखें। यद्यपि उसका हमारे प्रयास छोटे हैं, आपका जैसे अब ये है चैनल है, इसके माध्यम से भी वो भी एक हमारा निवेदन, जो भी स्कूल वाले सुन रहे हों उनको निवेदन करना चाहूँगा। देखिए, संस्कार पढ़ने की सबसे बढ़िया उम्र होती है 15 साल से पहले के बच्चों की। जैसे कोई आप देखेंगे एक पेड़ है, वो छोटा है, जब तक पौधा है उसको आप मोड़िए वो मुड़ जाएगा, पर जब वो बड़ा हो गया तो फिर मोड़िएगा तो वो टूट जाएगा। तो संस्कारों का जो प्रभाव है इसी तरह से कोमल मन पर जब बचपन होते हैं तब पड़ता है। इससे पहले कि उनके मन पे किसी क्रूर संस्कार पड़ें कोई इस प्रकार के, कि जैसी उदयपुर की एक घटना हुई, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बच्चों में इस तरह के संस्कार आए कैसे, हमें उसे दूर करना है। 4 दिन स्कूल बंद रहे। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्कूल बंद रहे। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और बड़ी दुखद है ये। बस ये मैं, आपने बहुत बढ़िया बात कही। हमारा सबसे पहले, अगर हम आमंत्रित सबको कर रहे हैं, राजनेता भी आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी आ रहे हैं, ये इसलिए कि इसका विस्तार भी अपने को मिलता है, एक से दूसरों को बात भी पहुंचती है। पर अगर सच कहें तो हमारे दिल में इसको बनाते समय जो ख्याल था, और आज भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें बच्चे आए, विद्यार्थी आए, उनमें अगर कहीं थोड़े भी संस्कार हम डाल पाए तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ा काम होगा सोसाइटी के लिए। घटना को देखकर आपको लगा कि हम भी कहीं न कहीं इसके जुड़े, हमारा भी संबंध है, हम संस्कारों का सृजन नहीं कर पाए? ना, ये तो निश्चित है ना,
मैंने अभी आपको बताया, मानव मानव मिलकर के परिवार, ये एक यूँ मान लीजिए एक बिल्डिंग है, भव्य भवन है। ये भवन किस पे टिका हुआ है? व्यक्ति पर। जो ईंट है ना इसकी, वो इंडिविजुअल वो है। अब एक भी ईंट ढीली हो गई, एक भी ईंट विकृत हो गई, तो आपका भवन उस रूप में नहीं रह पाएगा। आज नहीं तो कल ये गिरने वाला है। तो इसलिए जो है हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।